हेलो एवरीवन। हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने मैक्सिमम नेशनल पार्क्स को कवर कर लिया था और यहाँ पे जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको आज हम कवर करके और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश तक के जो भी नेशनल पार्क्स थे कंप्लीट हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आगे डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ का हम ट्रिक लेंगे घर। ठीक है, ठीक है। तो कांगेर को हम लोग याद रखेंगे कंकड़ से। कांगेर को हम लोग याद रखेंगे कंकड़ से। कंकड़ घर जब हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग कंकड़ सीमेंट वगैरह का यूज करते हैं ना, तो उससे कंकड़ से रिलेट कर लो। वो जो सीमेंट के ही बड़े बड़े से होते हैं टुकड़े, तो कंकड़ से इसको याद कर लो। नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क। भगवान इंद्र कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो भगवान इंद्र घर में रहते हैं तो इंद्रावती नेशनल पार्क कांगेर भी हो गया है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो जो घास होता है उसको हम काट करके कहाँ पे रखते हैं? घर में रखते हैं। जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनको चारा डालने के लिए, तो घास हम कहाँ रखते हैं? घर में रखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद हो गया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि जो संजय नेशनल पार्क है वो दोनों स्टेट में एरिया कवर करता है। संजय नेशनल पार्क का कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में भी है और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये ऐसा नेशनल पार्क है जो कि 2 स्टेट में अपना एरिया कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क। ये एमपी और महाराष्ट्र में है। दोनों स्टेट में ये एक्सटेंडेड है। कुछ पार्ट इसका एमपी में है एंड कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वो है असम। असम में जो है वो है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सबको याद होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क एक असम का। और ये जो है यहाँ पे इंडिया का जो सेकंड बटरफ्लाई सेंटर है वो यहीं पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, उसके बाद नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो काजीरंगा और दिहिंग पटकाई ये दोनों पीक्स हैं, तो इनको हम डायरेक्ट याद करेंगे क्योंकि ये सबको याद होगा, क्योंकि ये वहाँ पे भी पीक्स वाले में भी पढ़ना है जो हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोमिनेंट जो भी वहाँ की पर्वत, जो भी वहाँ के प्रोमिनेंट पीक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी हम इसको कवर करेंगे। और इसको डायरेक्ट भी याद रखना ही चाहिए क्योंकि ये काजीरंगा और दिहिंग पटकाई। ठीक है, तो हम यहाँ से याद करेंगे मानस नेशनल पार्क एंड नामेरी। तो आसाम को हम रिलेट करेंगे आसमान से। ठीक है, आसमान किस कलर का होता है? आसमान जब सूरज भगवान निकलते हैं या फिर डूबते हैं, सनराइज़ और सनसेट जब होता है, तो रेडिश ऑरेंज कई कलर्स में हमें स्काई दिखाई देती है, दिखाई पड़ता है। तो ऑरेंज कलर का भी होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर हमें विजिबल होता है उस टाइम। और आसमान किसका है? ना मेरा है और ना तुम्हारा है, तो ना मेरी से हम रिलेट कर लेंगे, ना मेरा है ना तुम्हारा है, आसमान सबका है। ठीक है, फिर हमें जब कुछ सीख मिलता है, जब हम कुछ सीखते हैं तो हम कहाँ देखते हैं? आसमान में देखते हैं। या फिर हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो हम आसमान में देखते हैं। तो सिखोवा से याद रख लो, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से। ठीक है, काजीरंगा हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया, नामेरी हो गया, ओरांग नेशनल पार्क, नेक्स्ट दिहिंग पटकाई। अब बचा है रायमोना नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मानस, जैसे कि मानस हम इंसान को भी बोलते हैं ना, हम अपने मन की करते हैं। तो ठीक है, जब मन की करते हैं और जब हमारे से कोई काम बिगड़ जाता है और हमें फिर उससे सीख मिलती है तो हम कहाँ देखते हैं? आसमान में देखते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो मानस को ऐसे रिलेट कर लो। ठीक है, और ये रायमोना जो है अभी ये न्यूली डिक्लेयर्ड है, बहुत पुराना नहीं है, अभी ये 2-3 साल पहले ही डिक्लेयर किया गया, 1-2 साल पहले। तो ये डायरेक्ट याद कर लो, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है
उसको बटरफ्लाई सेंटर, इंडिया का जो सेकंड बटरफ्लाई सेंटर है वो डिक्लेयर किया गया है। आप मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो फर्स्ट बटरफ्लाई सेंटर है वो किस स्टेट में है। और यहाँ पे 446 बटरफ्लाई की स्पीसीज़ हैं, और ठीक है, और ये सेकंड है हाईएस्ट इन इंडिया। फर्स्ट कौन सा है, इसका आंसर आप हमें बताइए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिक्किम। सिक्किम में जो भी प्रोमिनेंट क्या हम लोग कवर कर रहे हैं, जो भी उस स्टेट में जितने भी नेशनल पार्क है सबको कवर कर रहे हैं, किसी को भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है, तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। और ये इंडिया की फ़र्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है कंचनजंगा। और एक फ्लोटिंग लेक है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, उसी पे है, ठीक है, तो इसको भी डायरेक्ट याद रखो, या फिर ऐसे याद रख लो, जाओ देख के आओ, केबुल लामजाओ का जाओ देख लो, जाओ देख के आओ। फ्लोटिंग नेशनल पार्क और कहीं नहीं है वर्ल्ड में, केवल सिक्किम में ही है जो कि इंडिया का पार्ट है, तो जाओ देख के आओ। ये है फ्लोटिंग के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यही फ्लोटिंग लेक है हमारा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे पेंच, जिसको जवाहर नेहरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं, चंदौली नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव एंड संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। नवेगांव महाराष्ट्र का पार्ट है, ये सबको याद होगा, इसको हम इसमें हम निमोनिक नहीं लगाएंगे। अब बाकी जो बचे उसको हम याद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक पेंच ऑलरेडी हम लोगों ने आगे कर लिया है, और ये नवेगांव, ठीक है। जो महाराष्ट्र है वो बहुत ही, वहाँ पे चकाचौंध है, वो बहुत ही बड़ी नगरी है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध है, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं, इतना डेवलप है वो, चकाचौंध इतनी ज़्यादा है वहाँ पे कि वहाँ पे चाँद जो है ना कोई देखता ही नहीं है, ऐसे एक स्टेटमेंट है, उससे रिलेट कर लो ट्रिक को। तो इसीलिए चाँद वहाँ पे क्या है, गूंगा बन करके मुंबई को देखते रहता है, वहाँ चाँद को कोई नहीं देखता है, बल्कि चाँद ही मुंबई को गूंगा बन के देखता रहता है। तो चाँद से चंदौली गूंगा बन के मुंह देखता है महाराष्ट्र शहर को, तो गूंगामल एंड ताड़ते रहता है से तड़ोबा, गूंगा बन के ताड़ते रहता है, देखते रहता है, इससे याद रख लो, ठीक है। और नवेगांव उसी का पार्ट है, ये सबको पता होगा। नवेगांव पेंच को ऑलरेडी हम लोग किए भी थे शायद। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो नेशनल पार्क है वो है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड पापी कोंडा नेशनल पार्क। पेंच जो नेशनल पार्क है उसका हम लोग एमपी और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर, मैंने बताया था ना, दोनों के एरिया में वो एक्सटेंशन है उसका, तो एक से एसोसिएट कर लो दूसरे को। मैंने पेंच को याद किया था, करवाया था मध्य प्रदेश में इस क्यू से कुछ रिलेट करके। तो आंध्र प्रदेश को हम याद रखेंगे, इसमें जो है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड देन पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो जो लोग अंधे होते हैं ना, ऐसे हम रिलेट करेंगे इसको, अंधे से, इसको किसी चीज़ से एसोसिएट मत करना, बस मैं ट्रिक्स याद कराने के लिए नेम्स इसको मैं रिलेट कर रही हूँ। तो जो वेंकटेश्वर भगवान है ना वो पाप दे देंगे, ठीक है, वेंकटेश भगवान पाप दे देंगे अगर कोई भी अंधे को परेशान करेगा, ऐसा इसमें निमोनिक लगा लो। तो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तो वेंकटेश भगवान एंड पापी, कोई अगर उसको पापी कोंडा से पाप दे देंगे अगर कोई आंध्र प्रदेश से अंधा, अगर कोई अंधे को परेशान करेगा, ठीक है। और ऐसे रिलेट कर लो कि जो राजीव गांधी थे उनको बहुत ही सिंपैथी थी जो भी अंधे लोग थे उनसे, ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका के जो नेशनल पार्क्स हैं वो है आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क। तो आंसी मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, तो आंसी एक छोटा सा बच्चा है,
और जिसका नाम ऐसे भी रिलेट कर लो, आंसी मतलब छोटा सा बच्चा या फिर अंश उसका नाम है, जो कि बहुत ही नाटक करता है। ठीक है, कर्नाटक को हम नाटक से एसोसिएट करेंगे और जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम इसी से रिलेट करेंगे। फिर बांदीपुर का बंदी ले लो, लड़कियां उनको हम बंदी भी बोलते हैं, तो वो भी बहुत नाटक करती हैं। बैनर घाटा से याद रख लो, बैनर जब भी हमें बैनर बनवाना होता है तो उसमें बहुत ही हम जब वहाँ के लिए पिक्चर्स क्लिक कराते हैं तो बहुत ही नाटक करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करवाइए, ऐसे नहीं वैसे करवाइए, तो उससे रिलेट कर लो बैनर घाटा को। कुदरे मुख, कोई कूद रहा है और मुँह के बल गिर जाएगा, कोई अगर नाटक करेगा कूदेगा तो वो मुँह के बल गिर जाएगा। नेक्स्ट है नागरहोल, नगर में घूम घूम के नाटक किया जा रहा है। ठीक है, उससे वो वाला नाटक रिलेट कर लो। नेक्स्ट है केरला, जहाँ पे भी 16 देख लेना, जिस भी नेशनल पार्क में डायरेक्ट केरला होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माठीकेट्टम शोला नेशनल पार्क, पम्बदुम शोला नेशनल पार्क। तो ये जितने भी 16 वाले नेशनल पार्क हैं वो सारे केरला के होंगे, तो ये 3 हो गया। पेरियार रिवर वहाँ पे फ्लो करती है केरला में, तो इसको उससे रिलेट कर लो। साइलेंट वैली, केरला की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाई है, और जो भी लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, वो लोग साइलेंट में रह के पढ़ाई करते हैं ना, शोरगुल में पढ़ाई तो होगा नहीं। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरला में है। और केरला बहुत ही कड़वा होता है ना, सब लोग उसको नहीं खाते हैं, तो किसी को आप ज़बरदस्ती करेला खिला दोगे, केरला को हम करेला से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो करेला खिला दोगे तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं जल्दी से कुल्ला कर लूँ। ठीक है, तो इरावे कोलम से इसको रिलेट कर लो, कुल्ला को कुल्लम से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो भी नेशनल पार्क्स हैं वो है ग्विंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु, चेन्नई और अन्ना, चेन्नई एक्सप्रेस के जो अन्ना थे उनसे हम रिलेट करेंगे। तो वहाँ पे जो भी होते हैं बहुत ही हट्टे कट्टे एकदम सॉलिड होते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या खाते हैं, मलाई खा करके वो इतने हट्टे कट्टे और सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी मलाई वाले हैं, अन्ना मलाई या फिर मुदो मलाई ऐसे रिलेट कर लेंगे। और वो लोग कैसे होते हैं, गुंडे, जो उस मूवी में दिखाया गया, तो वो लोग क्या रहते हैं, गुंडे रहते हैं, तो गुंडे नेशनल पार्क से याद कर लो। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के ही पास में है, इसको डायरेक्ट याद करो। एंड अन्ना कुर्ती नहीं पहनते। ठीक है, अन्ना लोग कुर्ती नहीं पहनते हैं, इसको ऐसे रिलेट कर लो। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हम लोग सारे रिलेट कर रहे हैं, वैसे इसमें कुछ ऐसे आप कैसे वर्ड्स हैं, इस सारे नेशनल पार्क के ऐसे नेम्स हैं कि ये खुद ही लगेगा कि ये अदर, मतलब ये किसी दूसरे जगह के हैं, थोड़े से डिफरेंट होंगे बाकी स्टेट से, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो। जैसे कैम्पबेल बे, गलेथिया बे, तो ये बे अभी तक किसी नेशनल पार्क में आया है, नहीं आया है ना, तो इसको डायरेक्ट याद, इसको बस एक बार रीड कर लेने पे ना, ये जब ऑप्शन में आएगा तो हम आराम से एलिमिनेट कर लेंगे कि, क्योंकि थोड़े से जो भी इस आइलैंड के जो भी नेशनल पार्क्स हैं ना, थोड़े से इनके नेम डिफरेंट हैं बाकियों से। महात्मा गांधी और रानी झांसी मैं याद करा देती हूँ डायरेक्ट, और एक और है जिसमें बटन दिखेगा, उसको डायरेक्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही क्लिक करना, क्योंकि बटन वाले आइलैंड जो भी हैं वो अंडमान और निकोबार के नेम में ही लगे हुए हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क यहीं का है, साउथ बटन नेशनल पार्क जिसका है। ठीक है, तो जब हमारा वो चल रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस, जो भी काला पानी का सज़ा दिया जाता था वो कहाँ पे दिया जाता था, अंडमान एंड निकोबार। और बिफोर इंडिपेंडेंस कौन से लोग थे, महात्मा गांधी और झांसी की रानी। ठीक है, तो इन दोनों को इससे रिलेट कर लो। काला पानी की सज़ा अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था, और कब भेजा जाता था, बिफोर इंडिपेंडेंस। और बिफोर इंडिपेंडेंस कौन कौन थे, झांसी की रानी थी और महात्मा गांधी थे। ठीक है, और बाकी को डायरेक्ट याद कर लो, बटन वाले तो सारे हो ही जाएंगे, ये हो गया, ये हो गया बटन, ये हो गया, ये बे से इसको याद रख लो।
एंड फिर है माउंट हैरनेट आइलैंड नेशनल पार्क। इसके लिए मेरे पास फ़िलहाल कोई ट्रिक नहीं है, जब भी अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। एंड सैंडल पीक। अंडमान निकोबार बहुत दूर है ना, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, थोड़े से ऐसे उतना डेवलप भी नहीं है, तो वहाँ पे हम सैंडल पहन के नहीं जाएंगे, शूज़ पहन के जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और हमें ट्रैवल करने जाएंगे वहाँ पे, तो हम शूज़ पहन के जाएंगे, सैंडल पहन के नहीं जाएंगे। वैसे रिलेट कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, और जो फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्स सेंटर है वो यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे है मॉलिंग। मॉलिंग को हम रिलेट करेंगे नामदफा। हम लोग अरुणाचल प्रदेश को याद किए थे किस चीज़ से, अरुणा नाम की एक लड़की थी और उसका आंचल, ठीक है, इससे हम लोगों ने रिलेट किया था ना। तो अरुणा नाम की एक लड़की है जिसका आंचल बहुत ही लंबा है, तो मॉलिंग का लंबा, लॉन्ग, लिंग का लॉन्ग देख लो, तो उसका आंचल बहुत ही लंबा है। और सबने बोला कि इतने लंबे आंचल के साथ तुम यहाँ कहाँ बैठोगी, और सबने उसको बोला यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ठीक है। तो लंबा आंचल होने की वजह से सबने उसको वहाँ से दफ़ा कर दिया, वहाँ से भेज दिया। नेक्स्ट है गोवा, ठीक है। अच्छा, गोवा पे जो लोग जाते हैं अपने वोकेशन में, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं ना कि मैं गोवा जा रहा हूँ या गोवा जा रही हूँ। तो आप किसी अपने फ्रेंड से बताते हो कि तुम्हें मालूम है मैं अपनी इस बार जो समर वेकेशन है वहाँ पे उस टाइम मैं गोवा घूमने जा रही हूँ, तो आप बोलते हैं मालूम है तुम गोवा गए, मालूम है मुझे, तुम मत बताओ मुझे मालूम है, तुम मालूम का मौलम, ठीक है। और भगवान महावीर तुम्हारी यात्रा अच्छी बनाए, ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, वो हैं कालेश्वर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो सुल्तान मूवी थी, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिखाया गया है, और स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किस स्टेट का होता है, तो वो कहाँ का होता है, हरियाणा का होता है। तो सुल्तानपुर से उसको रिलेट कर लो। और जो एक तो हरियाणा हो गया वैसे, और हरियाणा का हरी घास से हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो हरी घास के घास कैसी होती है, हरी होती है ना, तो घास हरी होती है, काली नहीं होती है, काली नहीं होती है घास, हरी होती है, ठीक है। तो कालेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में भी 2 नेशनल पार्क हैं, एक है बालपखरम एंड नेक्स्ट है नोकरेक रिज नेशनल पार्क। तो आपको कोई बोलता है कि मेघ में भीगने से ना तुम्हारे बाल पक जाएंगे, ठीक है, तो मेघ में भीगने से बाल पक जाएंगे, तो बालपखरम हो गया। एंड फिर आपको कोई चैलेंज करे कि अगर तुम अपने नोक पे, जो हमारा नाखून का टिप होता है उसको हम बोलते हैं नोक, क्या तुम अपने नोक पे मेघ को रोक लोगे, आपको कोई चैलेंज देता है तो आप बोलते हैं हाँ हाँ मैं कर लूँगा। तो नोकरेक एंड बाल पकरम, मेघ में भीगने से बाल पक रहा है, और कोई चैलेंज देता है कि नोक पे तुम क्या मेघ को रोक लोगे, मेघ मतलब बारिश को। नेक्स्ट है मिजोरम। मुरलेन नेशनल पार्क एंड पावांग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मिज़ोरम को हम रिलेट किए हैं मोजे से, ठीक है। तो कोई पावेंग पुई का पाँव, पाँव मतलब होता है पैर, कोई पाँव में मोजा पहन करके और मुरली बजा रहा है, ऐसे इमेज क्रिएट कर लो कि कोई है जो पाँव में अपने पैर में मोजा पहने हुए है और आराम से बैठ करके मुरली बजा रहा है। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है जो कि है इनटंकी नेशनल पार्क। इनटंकी को हम रिलेट करेंगे जो पानी वाली टंकी हमारे घर में लगी होती है, तो टंकी में क्या है, नाग है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में है कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क एंड महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। तो ब्रह्मानंद, ब्रह्मा जी, तेलंगाना का हम लेंगे तेल से, इसको हम इसका निमोनिक बनाएंगे हम तेल से। तो ब्रह्मा नाम के कोई व्यक्ति थे जो कि रेडी हो गए तेल लगवाने के लिए, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लो। और हरिना, हरिना की स्किन जो होती है वो बहुत ही शाइनिंग होती है ना, तो ऐसा लगता है कि उसने तेल लगाया हुआ है, ठीक है। तो हरिना वनस्थली एंड ब्रह्मानंद,
ब्रह्मा जी या फिर ब्रह्मा कोई व्यक्ति हैं जो कि रेडी हो गए हैं तेल लगाने के लिए। उनकी मम्मी बोलती हैं कि तुम्हारे हेयर बहुत ड्राई हो गए हैं, तेल लगा लो, तो वो रेडी हो जाते हैं बहुत दिन के बाद तेल लगाने के लिए। ऐसे एसोसिएट कर लो। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में है बैशॉन या राजबरी, और जो कि फेमस है क्लाउडेड लेपर्ड के लिए। ठीक है, तो बैशॉन या राजबरी को कैसे याद रखेंगे? आप बोलते हो कि भाई सुनो। ठीक है, बाइसॉन को भाई सुनो, या फिर आप अपने सॉन से बोलते हो, कोई अपने बेटे से बोलता है कि जो बरी होते हैं ना, एक बरी डिश होती है, तो बरी पेड़ पे नहीं निकलते हैं, उसको बनाना पड़ता है। तो भाई सुनो, बरी जो है वो पेड़ पे नहीं आते हैं, उसको बनाना पड़ता है। या फिर आप अपने बेटे से बोलते हो कि वो पेड़ पे नहीं आता, उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हमारा जो नेशनल पार्क इतने के ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं, और आज लास्ट था जो इसमें कि हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने नेशनल पार्क को। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, या फिर वोकैब का है, या फिर स्टैटिक जीके का है, उसमें हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। और हमारा जो क्लासिकल डांस का कुछ 2 ही हमने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी को कवर किया है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी बचे हुए क्लासिकल डांस है या तो उसको कवर करें या फिर कोई एक नए टॉपिक को कवर करें, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है क्लासिकल डांसेस को, और उसमें नेम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करेंगे कि ऐसे कलेक्ट कर लें जो भी नेम्स हैं, ताकि उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर करके ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, और इससे रिलेटेड अगर हमें कोई PYQ मिलता है तो उसको कवर करेंगे, या फिर जैसे PYQ के जो एक PYQ का प्लेलिस्ट है उसी में हम ऐड कर देंगे, या फिर क्योंकि ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए हो गया कंप्लीट ये हमारा नेशनल पार्क। आगे हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।